ठरवलंय स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून की मिळेल तो व्यवसाय करा, पण कुणाचे गुलाम बनू नका. आणि आज जर आपण पाहिलं तर एक्सप्रेस हायवेवर 100 लोक व्यवसाय करतात, 100 चुली जळत आहेत, 100 लोकांचे संसार चालत आहेत या एका माणसामुळे. आणि ही एकच एक्सप्रेस हायवे आहे, अशा अनेक एक्सप्रेस हायवे आहेत. विचार करा. युवा नेते अजिंक्य पाडगे यांच्याकडून या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात. शिवसेनेचे त्यांना विनंती असेल, जर आपण या मैदानावर आला असाल तर व्यासपीठावर यावं. युवा नेते अजिंक्य पाडगे, शिवसेनेचे युवा नेते. प्रदीप शेठ बैलमारे, राकेशजी मांदल, श्रीकांतजी पाटील, अमोल शेठ बैलमारे या चौघांनी जी मेहनत घेतली आहे या स्पर्धेमध्ये, ही स्पर्धा यशस्वी करण्याकरता मैदानाच्या चारही बाजूला आपण मान्यवरांची फ्लेक्स पाहतोय. मैदानाच्या चारही बाजूला आपण भगवं वादळ आपण जे पाहतोय ती या 4 जणांची करामत आहे. पण त्याला मिळाले साथ ती सावरोळी क्रिकेट टीमची. हां, नक्कीच. मी अनेक वर्ष या सावरोळीमध्ये येतोय. मी अनेक टुर्नामेंट्स केल्या. माझ्या सहकारी समालोचकांनी सांगितल्याप्रमाणे हे माझं घरच आहे. उमाशंकर के ऊपर क्या गौरव घोसाळकर आक्रमण करेंगे मिस्टर डायनामाइट? क्या यह डायनामाइट इस निर्णायक मुकाबले में फटेगा? क्या बमबारी होगी या फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो रन मशीन खड़ी है, जो रन का प्रोडक्ट निकालेंगे टीम सावरोली के लिए? उमाशंकर फेवरेट गेंदबाज है ये मेरे, क्योंकि जज्बा होता है इनमें, काफ़ी एफर्ट के साथ ये गेंदबाजी करते हैं. दूसरी तरफ एक और फेवरेट मेरे गौरव घोसाळकर, जो भी अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ होगी, जो खराब खेलेगा उसकी होगी आलोचना. और ये देखिए गौरव घोसाळकर उमाशंकर को आसमान दिखाते हुए मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6 रन. पवार साहब कुछ कम हर छक्के के लिए मंगेश मांदल और राकेश मांदल के लिए 100 आने चाहिए, क्योंकि एक छक्का आ चुका है. नहीं, यहाँ पे रोकड़ा आना चाहिए, रोकड़ा. लेकिन हमारे जो रामदास पवार है, जिन्होंने यादव दाभोड़ी गवड़ी समाज के लिए इनामों की राशि लगाई थी, वो थोड़े से खामोश है. लेकिन ये देखिए उमाशंकर का रिवेंज. एक आया गौरव घोसाळकर का छक्का, तो दूसरी गेंद पर उमाशंकर ने दिखाया अपना जलवा. हे जे फ्लेक्स लागलेत मैदानामध्ये, त्याला जर 60 फ्लेक्स लागलेत, त्या 60 फ्लेक्सपैकी कुठल्याही फ्लेक्सला जर षटकाराने हिट झाला तर 200 रुपयाचं पारितोषिक, आणि षटकार हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक प्रदीप शेठ बैलमारे यांच्याकडून. तो नाही गे बल्लेबाज विनय गवड़ी. देखिए रन मशीन को अब चलना होगा. 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर मिस्टर डायनामाइट. ये डायनामाइट फटा तो ज़रूर था, लेकिन उमाशंकर ने दूसरी गेंद के ऊपर इसे डिफ्यूज़ किया. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नज़ारा. रिवेंज, ईट का जवाब पत्थर से. राइट आर्म ओवर द विकेट. उमाशंकर की इस गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र पर. क्या ये होगा नंबर 4? 10 पर आता हुआ टोटल विनय गवड़ी के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन 4. डीजे
सावरोल के लिए अच्छी बात है क्योंकि उमा शंकर ने 2 विकेटें निकाली है। 2 गेंदें इस ओवर की शेष है और कप्तान राज घोसालकर की मैं इसलिए तारीफ करना चाहूँगा कि विकेटें निकाल रहे उमा शंकर और उसने तुरुप का इक्का आदित्य भेसरे को खेमे में मौजूद रखा है। इस ओवर में उन्हें भेजा नहीं है। ये सही मूव मैं कहूँगा कप्तान राज घोसालकर की। उपतालुका प्रमुख शिवसेना नरेंद्र तटकरे जिन्होंने हमें ये डीजे दिया है और साथ साथ रामदास पवार का पावर मैंने यादव दाभोली गवड़ी समाज में इनाम के तौर पर देखा था, लेकिन आज खामोश है। शायद आज एटीएम से पैसे निकाले नहीं उन्होंने। बंडल जो उस डे की टूर्नामेंट मैंने देखे थे, आज शायद बंडल लेकर आना भूल चुके हैं पवार। ये देखिए रोहित पाड़गे सही खेल रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने देखा कि उमा शंकर के इस ओवर की आखिरी गेंद है, ऐसे में उन्हें संभल कर खेलना जरूरी है और ये होता है जिम्मेदारी भरा खेल। अगर एक गेंदबाज अच्छा कर रहा है उसे अच्छा करने दो, उस ओवर को निकालो, क्योंकि 10 रन आ चुके थे 2 स्कोरिंग शॉट की वजह से। 6 और 4 मिले थे। टीम का कुल टोटल अवनेश सावरोड़ी 12 रन। ये औसत अच्छी है 12 की, लेकिन सावरोड़ी के लिए माइनस पॉइंट ये है कि उन्होंने मिस्टर डायनामाइट गौरव घोसालकर का विकेट खोया है। उमा शंकर के लिए प्लस पॉइंट ये हुआ है कि उन्होंने 12 रन देने के बावजूद भी सावरोड़ी के 2 विकेटें हासिल की है। अब रन मशीन किस तरह से दौड़ेगी, निश्चित तौर पर मैं प्रज्वल भारत साहब जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए गेंदें स्पॉन्सर की है, बॉल स्पॉन्सर की है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए। प्रज्वल जी भारत साहब, शुभम गोडविंदे, दोनों क्लास खिलाड़ी, दोनों एक दूसरे के ऊपर 3 छक्के। हेलो 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 सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन जरूर मिला। 13 पर रह जाता हुआ अवनेश सावरोड़ी का टोटल 2 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए ये डॉट गेंद आई है। विशाल शेठ पाटनोस्कर इनकी तरफ से भी इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। सांसद ट्रॉफी गजानन कीर्तिकर साहब, स्थानीय लोकाधिकार समिति। लेकिन ये देखिए डॉट 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 गेंदे खेल रहे हैं हर्षद चौगले, लेकिन इस खेल में कहा जाता है जो डॉट गेंदे डाले वो नायक और जो खेले वो खलनायक, क्योंकि इस खेल में डॉट गेंद खेलना मना है। क्रिकेट है ये अनिश्चितताओं का खेल, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी इस खेल को कहा जाता है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिसफील्ड हुई, लेकिन रन मिलेगा 1। रन मशीन का चलना जरूरी है अगले 2 ओवर में। ये ओवर कर रहे हैं शुभम गोडविंदे, लेकिन रन मशीन जिनके पास ताकत है 1 ओवर में 4 छक्के लगाने की, अगर आपके पास अगर 1 ओवर में 4 छक्के लगाने की ताकत हो तो पेशेंस आपके पास होनी चाहिए। और ये देखिए रिवर्स स्वीप के जरिए इस गेंद को निकाला डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। रोहित पाड़गे द्वारा ये लगाया गया बेहतरीन 4। तरफ से 100 रुपया हर छक्के के लिए। प्रदीप शेठ बैल मारे इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 500 का इनाम, लेकिन यहाँ पर चिक्की सिंगल चुराया जा चुका है। 1 रन जरूर मिला 19 पे आता हुआ टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद। डीजे
खामोश है। रामदास पवार जिनको मैंने देखा था इनामों की बारिश करते हुए, उन्होंने कहा कि एटीएम से कैश लाना मैं भूल चुका हूँ। बंडल जो मैंने देखा था यादव दाभोली गवड़ी समाज की प्रतियोगिता में, रामदास पवार की जेब में शायद 500 की वहाँ पे पत्तियाँ थी, यहाँ पे 100 की पत्तियाँ भी एटीएम से निकल नहीं पाई। गेंदबाज रुपेश कर्णुक, स्ट्राइकर एंड पे रोहित पाड़गे, रन मशीन सावरोली। रनों को ढूंढना होगा। उमा शंकर ने काम क्या किया और इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, और इसी के साथ रोहित पाड़गे के पारी का अंत। विकेट नंबर 3। डाली मैच सिंगल हासिल किया। उमा शंकर ने भले ही 12 रन दिए हो, लेकिन उन्होंने वो विकेट निकाला जो 4 ओवर अगर रुकता तो 80 रन भी स्कोर बोर्ड पर आते। टीम अपने सावरोली के गौरव घोसालकर को जिस अंदाज से उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, ये देखिए छक्का मारने की कोशिश में एक और विकेट का पतन, वहीं पे रुका हुआ। टोटल 20 विकेटें जा चुकी हैं, 4। घोसालकर, लेकिन आदित्य भैसरे का आखिरी ओवर तक रुकना जरूरी है टीम सावरोली के लिए, क्योंकि ये जो बंदा है जो आखिरी ओवर में भी 15-20, हाँ बैनर पर एक छक्का आना चाहिए ताकि 200 का इनाम अब हासिल कर सकते हैं प्रदीप शेठ बैल मारे इनकी तरफ से। और ये देखिए मैंने कहा था रुकना चाहिए था आदित्य भैसरे को, और उन्होंने जल्दबाजी की। सावरोली टीम के खिलाड़ियों के पास पेशेंस नहीं है। पेशेंस होना ज़रूरी है, टेम्परामेंट का होना ज़रूरी है। वो टेम्परामेंट नहीं है, और उस टेम्परामेंट ज़रूर कहना चाहूँगा, आदित्य भैसरे की जो रेंज है, फाइन लेग, स्क्वायर लेग और मिड विकेट, ये जो रेंज है शॉट खेलने की, जो उनकी ताकत है आदित्य भैसरे की, ये जो ऑन साइड के ऊपर फाइन लेग के ऊपर वो अच्छा खेलते हैं। उन्होंने सीधा खेलने की कोशिश की, जो आपकी रेंज है वहाँ पे खेली है। अगर रेंज में नहीं आई गेंद तो सीधे हाथों से खेलिए, सिंगल हासिल कीजिए। ये टेम्परामेंट का होना ज़रूरी है। कप्तान खुद राज घोसालकर, हैट्रिक बॉल यहाँ पे, और ये देखिए राज घोसालकर ने कवर्स में खेला। यूं ही नहीं कहा जाता इन्हें बाहुबली, 2 रन जरूर मिले, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई ओवर नंबर 3 में 22। बाएं हाथ के गेंदबाज रुपेश की मैं ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा, रुपेश कर्णो की, कि उन्होंने
बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दिया, रोहित पाड़गे को आउट किया। जो काम किया था उमा शंकर ने गौरव घोसालकर को आउट करने के बाद एक जो कड़ी बची थी जो रनों को बना सकती थी टीम सावरोली के लिए, उसे आउट किया इस गेंदबाज रुपेश ने। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, बैक टू द बॉलर। ओवर की समाप्ति हुई। चुलबुल पांडे अंपायर हमारे इस ओवर की समाप्ति की घोषणा करते हुए 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 22, 3 रन दिए और 3 विकेट निकाली रुपेश कर्णुक ने, बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने। लेकिन अभी भी राज घोसालकर, साहिल घोसालकर क्रीज पे मौजूद है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस आखिरी ओवर को वो बिल्डअप करते हैं। या गावामध्ये या गाण्यामध्ये बसत नाही आहे, कारण जमिनी जरी इंडस्ट्रीज एरियासाठी गेल्या असल्या तरी प्रत्येक घरामध्ये रोजगार मिळाला आहे आणि प्रत्येक तरुण स्थानीय लोकाधिकार समितीमुळे व्यावसायिक झाला आहे. खरं तर कौतुक करायला हवं. प्रदीप शेठ बैलमारे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. आखिरी ओवर बचा हुआ है. साहिल उम्मीद का दिया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर राज घोसालकर, वही मुड़गांव के उम्मीद का दिया सिमरन. देखिए रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश की थी, यहाँ पे डॉट गेंद आई. 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष. नरेंद्र तटकरे और रामदास पवार. पवार का पावर अब नजर आ रहा है. 500 का इनाम इन 5 गेंदों में अगर दोनों बल्लेबाज 3 छक्के लगाते हैं तो. साहिल ने इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर. अभी दो ही छक्के. 1000 का इनाम है रामदास पवार और नरेंद्र तटकरे साहब इनकी तरफ से. ऑर्गेनाइजर्स की भूमिका में है. ये लेग स्टंप के बाहर थी. बाड़ा सड़ुंके को यह वाइट बॉल देने में कोई दिक्कत नहीं है. 500 का इनाम है. 2 छक्के अगर आते हैं तो टीम का कुल टोटल 40 तक पहुंचना चाहिए 4 ओवर के मैच में. चौथा ओवर चल रहा है. ओवर नंबर 3 काफ़ी निर्णायक रहा है और यह विकेट मिलता हुआ राज घोसालकर के पारी का अंत होता हुआ. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. गेंदबाजी की शुरुआत की थी बाएं हाथ के गेंदबाजों ने. टीम अवनेश सावरोली को इस मैच में परेशान किया है. डीजे रामदास शेठ पवार. पवार का पावर इनकी तरफ से आपको मिलेंगे 500. RDX जिसे कहा जाता है सावरोली का रामदास पवार, इनकी तरफ से ये इनाम है. लेकिन ये गेंद शायद लेग स्टंप के बाहर. वाइट बॉल का इशारा और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. वैभव मेहतर के लिए रामदास शेठ पवार इनकी तरफ से इनाम आ चुका है. 1 छक्का भी लगाते हैं तो 500 का. फुल टॉस थी, चूके वहां पे वैभव मेहतर, लेकिन 2 रन उन्हें जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ टोटल पहुंच चुका है 27 रन. सावरोली के गेंदबाजों को अब मशक्कत करनी पड़ेगी. शुभम गोडविंदे का विकेट निकालना होगा. बाएं हाथ के बल्लेबाज जो पिछले मुकाबले में काफी अच्छे खेले थे, रुपेश कर्णुक, उनका विकेट निकालना होगा. तब जाके इस मैच में कुछ बन सकता है, क्योंकि टोटल
लो स्कोरिंग मैच है ये, उतने ज़्यादा रन बने नहीं है, कम से कम 10 की औसत होना ज़रूरी थी, 40 कम से कम होना ज़रूरी था। घरेलू मैदान हमेशा सौरड़ी ने कई किताब हासिल की है, कई बड़ी टीमों को हराया है, लेकिन स्थानीय मैदान के ऊपर उनका परफॉर्मेंस एकदम मैच अच्छा होता है, लेकिन निर्णायक मैच में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा खराब मनोवैज्ञानिक दबाव को ले गए और ये 4 रन मिले साहिल को, और इस आखिरी गेंद के ऊपर 4 रन आने के कारण टीम का कुल टोटल बना 32। जीत के लिए 33 रनों की जरूरत। टीजे तो सौरड़ी के गेंदबाजों के लिए इनाम आ चुके हैं और विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम
नरेंद्र तटकरे साहब की तरफ से। टीम का कुल टोटल बना था पहले सत्र में, जहां पर अवनेश 11 सावरोली खेल रही थी 32 जीत के लिए 33 रनों की ज़रूरत। शुभम गुड़विंदे का विकेट यहां पे की फैक्टर होगा। ये गौरव घोसालकर भी जानते हैं, रन मशीन रोहित पाड़के भी जानते हैं। दत्ता दादा तांबड़े इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम यहां पे आ चुका है। गेंदबाज सागर, ये देखिए शुभम ने देखा कि ये गेंदबाज अच्छे हैं, ये विकेट निकाल सकते हैं, संभल कर खेलना ज़रूरी है, क्योंकि ये रुके तो मुड़गांव के सपने 7वें आसमान पर इस मुकाबले में जीत के आ सकते हैं। मुस्लिम भाई बेकरी वाला के खास दोस्त शुभम के पिता हैं, और शुभम के लिए मुस्लिम भाई बेकरी वाला की तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, स्क्वायर लेग को चीरा, गेंद जा रही है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रन। सागर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। शुभम के लिए ये रन लिया नहीं गया। 3 गेंदों में अब तक 4 रन आ चुके हैं। 32 रन बन चुके थे, 33 की ज़रूरत थी, 4 रन आ चुके हैं, 29 की अभी भी ज़रूरत। 21 गेंदों में 3 गेंदें अगर अच्छी आती है, स्कोरिंग शॉट नहीं आता, तो दबाव बन सकता है टीम मुड़गांव के ऊपर। और ये लटक गए शुभम गुड़विंदे, ये बड़ी मछली जाल में आ चुकी है। सावरोली इस मैच में वापस सागर ने ये मैच विनिंग विकेट, क्योंकि ये जो विकेट है यहां से अगर अच्छी गेंदबाजी, और देखिए प्रदीप शेठ बैलमारे की मैं तारीफ करना चाहूंगा, प्रदीप शेठ बैलमारे की मैं तारीफ करना चाहूंगा। घरेलू टीम खेल रही है, लेकिन मेहमान टीम की वो तारीफ कर रहे हैं। हर छक्के के लिए प्रदीप शेठ बैलमारे इनकी तरफ से 100 का इनाम मुड़गांव के लिए। उमा शंकर मैदान के अंदर आ चुके, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, इस टीम के जेन्युइन ऑलराउंडर जिन्हें कहा जाता है। सागर जिन्होंने विकेट निकाला, शुभम गुड़विंदे का 4 गेंदें डाली है उन्होंने, 4 ही रन दिए हैं, वापसी की है लेफ्ट आर्म। और ये उमा शंकर भी लटक चुके हैं। जल्दबाजी जो टीम सावरोली ने की थी, एक और 100 का इनाम नरेंद्र तटकरे द्वारा हैट्रिक के ऊपर। इस ओवर में मुड़गांव की नॉन स्ट्राइकर एंड पर उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज को रखा। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने ये नहीं सोचा कि मैं सिंगल निकालूं और बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज को लाऊं। ये गलती हुई है टीम मुड़गांव की।
सोचना भी जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण जरूर किया, 400 सालों बाद भी हम इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन सीखा कुछ नहीं। जहाँ पे ताकत कम पड़ती है वहाँ पे अकल का इस्तेमाल करना जरूरी है। दत्ता तांबड़े इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम है। और ये हैट्रिक बॉल है सागर तांबड़े की। यू टर्न वाला ओवर किया है इन्होंने। उमाशंकर और सन्माननीय आमचे श्रीकांतजी पाटील साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। चार बॉल झालं ना, डॉट आला का आता? और ये देखिए अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ एक और विकेट का बदन। सागर तांबड़े ने इस मैच को घुमाया है राज घोसालकर की कप्तानी में। टीम अवनेश 11 सावरोली के लिए घरेलू मैदान पर। और दत्ता तांबड़े इनकी तरफ से इस सटकली, सागर तांबड्याची सटकली आणि 800 रुपयाचं पारितोषिक ज्यांनी मिळवलं। दत्ता तांबडे यांच्याकडून विकेट हॅट्रिकसाठी 500 आणि त्याचबरोबर नरेंद्र तटकरे यांच्याकडून नरेंद्र तटकरे उपतालुका प्रमुख शिवसेना खालापूर यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक होतं। महेश पाठारे उद्योजक सावरोळी, पिंट्या पाठारे यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे सागर तांबड्याला आणि एकूण 1000 रुपयाचं पारितोषिक सागर तांबडे याच्या खात्यामध्ये जमा झालं आहे। एक जसा RPL मध्ये पहिल्या वर्षी जिंकला, इनक्रेडिबल खालापूर। इनक्रेडिबल म्हणजे काय? अविश्वसनीय, अद्भुत। प्रदीप शेठ बैलमारे यांच्याकडून सुद्धा सागर तांबडे याला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। 500 प्रदीप शेठ तांबडे यांच्याकडून 500चा पहिला आवाज होता। आवाज महत्वाचा है। और ये व्हाइट बॉल आता हुआ 1500 रुपयाचं पारितोषिक सागर तांबडे याच्याकरता जमा झालंय। ये देखिए सिंगल जरूर निकाला। पहला ओवर में 4 रन वाला आया था, विकेट हैट्रिक वहाँ पे हासिल की थी। 33 रनों का पीछा करना है। गौरव घोसालकर जानते हैं कि पिछले मैच में उन्होंने 3 रन वाला ओवर किया था, इस मैच में भी वैसा ही कुछ करना होगा। बल्लेबाजी उतनी अच्छी चली नहीं है। एक छक्का लगाने के बाद जिस तरह उमाशंकर ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया, मैच में वापसी दिलाई है सागर तांबड़े के एक ओवर ने टीम अवनेश सावरोली को। कमबैक वाला ओवर था वो, 3 विकेटें उन्होंने निकाली। शुभम गोडविंदे, उमाशंकर, लेकिन जो बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं रुपेश कर्णुक जो रुके हुए हैं क्रीज पे, वो इस मैच को घुमा सकते हैं टीम मुड़गांव के लिए। उनमें वो क्षमता है जिस अंदाज से उन्होंने पहले मैच में बल्लेबाजी की थी। और ये व्हाइट बॉल, गौरव घोसालकर, खराब लाइन पे गेंदबाजी हो रही है। तो व्हाइट बॉल डाली उन्होंने इस ओवर की शुरुआत में ही। टीम का कुल टोटल 7 रन। और ये डॉट गेंद, गौरव घोसालकर, डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाना होगा घरेलू मैदान के ऊपर। राज घोसालकर की कप्तानी में अगर इतिहास को बदलना है। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हुई, 1 रन जरूर मिला। 33 का बचाव करना है 4 ओवर में। और ऐसे में बाएं हाथ के बल्लेबाज कर्णुक स्ट्राइकर एंड पे, ये की फैक्टर है
ये विकेट जो है की फैक्टर है। ये अगर 4 ओवर खेले तो मुलगांव टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 33वां रन बनाने तक अगर ये रुके रहे। रुपेश कर्णुक, राज घोसालकर फील्ड सेट कर रहे हैं बतौर कप्तान। और ये डॉट गेंद आई गौरव घोसालकर द्वारा और इस डॉट गेंद के साथ वहीं पे रुका हुआ टोटल 8 रन। अब तक इस ओवर में 4 ही रन आ चुके हैं। पहले ओवर में 4 रन आ चुके थे, इस ओवर में भी 4 रन आ चुके हैं। 33 रनों का पीछा करना है, लेकिन अवनीत सावरोड़ी संघर्ष कर रही है। और ये देखिए ये विकेट निकाला गौरव घोसालकर ने, जो की फैक्टर था मुलगांव के लिए। ये विकेट मानो जीत की कमान है। कर बैठे सामने दिया और उसका फायदा उठाया घोड़विंदे सिद्धेश ने। खूबसूरत ऑर्गनायझेशन ये किया हुआ है, एक सुंदर आयोजन। खरं तर एक आयोजन आणि नियोजन कसं असावं ते स्थानीय लोकाधिकार समिती सावरोळी यांनी दाखवलंय। प्रदीप शेठ बैलमारे आणि त्याचबरोबर त्यांचे सर्व सहकारी जवळजवळ 60 फ्लेक्सला या मैदानाच्या आपण अवतीभोवती पाहतोय। भगवं वातावरण आपण पाहतोय। शिवसेना आणि फक्त शिवसेना आणि खासदार गजानन कीर्तीकर साहेबांना खरं तर या सावरोळीमध्ये वडिलांप्रमाणे मानणारे हे उद्योजक की जे खासदार गजानन कीर्तीकर साहेबांना प्रेमाने बाबा म्हणतात। 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत। गेंदबाज हर्षद चौगुले, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये नंबर 6 13 रनों की जरूरत बची हुई 11 गेंदों पे। कप्तान घोसाळकर से
वैभव मेहतर जैसे गेंदबाज को उन्होंने यूटर्न वाले ओवर में देना चाहिए था, क्योंकि 12 गेंदे 19 की जब ज़रूरत है अपोजिशंस के ऊपर, अगर आप दबाव बढ़ेगा तो आखिरी ओवर में आपके लिए रन रहेंगे। ये डॉट गेंद आई, वापसी की गेंदबाज ने। 11 गेंदे 13 की ज़रूरत थी, अब 10 गेंदे 13 रनों की ज़रूरत, 19 रनों की ज़रूरत थी 12 गेंदों में। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। राज पाटिल राजा, जिसे प्रजा कभी धोखा नहीं देती, राजा को। पानीपुरी वाला हमारा, भेड़ वाले। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल 33 का पीछा करते हुए 21, अभी भी 12 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 9 गेंदें बची है। ये 3 गेंदें निर्णायक है इस ओवर में। अगर ये 3 गेंदें अच्छी होती है तो आखिरी ओवर में दबाव बढ़ेगा टीम मुलगांव का, लेकिन इन 3 गेंदों में अगर एक स्कोरिंग शॉट आता है, बाउंड्री भी आती है, 6 भी आता है, तो दबाव बढ़ेगा आने वाले गेंदबाज वैभव मेहतर के ऊपर, क्योंकि उनका ही ओवर बचा हुआ है। देखिए प्रदीप शेठ बैलमारे इनकी तरफ से, वैभव मेहतर ने अगर कैच लपका तो 200 का इनाम है। ये स्लोअर वन की थी और ये गेंद हवा में और ये 200 वैभव मेहतर को मिलेंगे प्रदीप शेठ बैलमारे इनकी तरफ से। का जहां पर तंबाटी बनाम यहां से जीतने वाली टीम खेलेगी सुपर 4 क्वालिफाई मैच। स्लोअर वन वेरिएशन वेपन का काम करती है, एक हथियार की तरह। हाँ देखिए प्रदीप शेठ बैलमारे एटीएम खोल चुके, लेकिन रामदास पवार का पावर मुझे नजर नहीं आ रहा है इस रजनी में। हाँ जितनी भी गेंदें डॉट होगी अब सावरोली की तरफ से, हर डॉट गेंद के लिए रामदास पवार इनकी तरफ से 100 का इनाम। और प्रदीप शेठ बैलमारे इनकी तरफ से डॉट गेंद के लिए, और ये मिसफील्ड हुई, 2 रन मिले। मैंने कहा था आखिरी 3 गेंदें इस ओवर की, जहां पे वैभव मेहतर के लिए रनों का रहना जरूरी है। 11 की जरूरत है, गेंदें बची है 7 गेंदें 10 रन, 7 गेंदें 10 रनों की जरूरत। 12 रनों की जरूरत थी जब 2 रन आए। इस ओवर की आखिरी गेंद 6 आता है तो मजा आएगा मुलगांव के लिए, डॉट आती है तो मजा आएगा टीम सावरोली के लिए। और ये 200 और रामदास पवार की तरफ से 100, कुल मिला के 300 रुपए का इनाम यहाँ पे इस गेंदबाज को आ चुका है हर्षद चौगुले के लिए। ये देखिए प्रदीप शेठ बैलमारी की तरफ से 200, 100 रामदास शेठ पवार, कुल मिला के 300। अभी भी 6 गेंदें बची हुई है, जितनी ज्यादा रोकड़ा आ चुका है। ये ना गूगल पे ना कोई चेक, और इनाम भी रोकड़ा ही चाहिए हमेशा, वरना नाम नहीं लिया जाएगा। रोकड़ा का पावर चलता है यहाँ पे। और पवार का पावर देखिए, पिछले ओवर में उन्होंने 100 लगाए थे, इस ओवर में रामदास पवार कह रहे हैं कि डॉट गेंद के ऊपर 200 उनकी तरफ से। रामदास पवार इनकी तरफ से डॉट गेंद के लिए 100 ही है। मैंने यूं ही मजाक में 200 कहा था, लेकिन 100 ही है। लेकिन अगर आखिरी ओवर में मैच जीतेंगे गेंदबाज तो 500 इनाम है उनकी तरफ से।
रामदास पवार की तरफ से गेंदबाज को। पवार का पावर। गेंदबाज वैभव मेहतर। आखिरी ओवर तुरुप का इक्का। राज घोसालकर का यह हुकुम का इक्का है। हाँ, विकेट के पीछे अगर रोहित पाड़गे ने कैच लिया तो 500 का इनाम है। प्रदीप शेठ बैल मारे इनकी तरफ से। हर खिलाड़ी को पैसे लगाए जा चुके हैं। ये देखिए, सिंगल से काम बनने वाला नहीं है। एक रन जरूर मिला, लेकिन अब जरूरी है आखिरी 5 गेंदें और 9 रन। मुकाबला एयर टाइट है। कौन जीतेगा ये पता नहीं है। कंपलसरी चेसिंग है। हर डॉट गेंद के लिए रामदास पवार और प्रदीप शेठ बैल मारे इनकी तरफ से कुल मिला के 300 है। प्रदीप शेठ बैल मारे इनकी तरफ से 200 और रामदास शेठ पवार का पावर इनकी तरफ से 100। और ये डॉट गेंद। चलिए, ये डॉट गेंद आई है। कुल मिला के 300 लेके आई है रामदास शेठ पवार और प्रदीप शेठ। 300 लेके आई है। 300। रोकड़ा रोकड़ा। हाँ, चलिए रामदास शेठ पवार। सब कुछ लिखा हुआ है भाई। और ये गेंद हवा में, और ये 6। मजा आ चुका है 6 की वजह से। इस मैच में निर्णायक मोड़ पे लगाया गया ये बेहतरीन छक्का। खऱ्या अर्थानं आनंद याने जो षटकार लगावला, मैच में आए थे जब हर्षद के ऊपर भी इन्होंने 6 लगाया था। 3 गेंदें 3 रन। राज घोसालकर की कप्तानी में क्या अवनेश सावरुड़ी जीत का तिरंगा लहराएगी या फिर 2 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज आनंद क्या इस मैच को जितवाकर बाहर आएंगे मुड़गांव के लिए। और यह डॉट गेंद। 2 गेंदें 3 रनों की जरूरत। देखिए, ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। श्रीकांत पाटिल इनकी तरफ से अगर ये मैच जीतते हैं वैभव मेहतर तो उनके लिए 500 का इनाम है। और इस डॉट गेंद के लिए भी 300 का इनाम है। रामदास शेठ पवार इनकी तरफ से 100 और प्रदीप शेठ बैल मारे इनकी तरफ से 200। 300 जमा होने चाहिए। और ये देखिए, ये कैच लिया गया है। गेंद अब 3 रन की जरूरत। लेकिन रुकिए, मुझे पता है मैं बोलने वाला हूँ। प्रदीप शेठ बैल मारे इनकी तरफ से रोहित पाड़गे को 500 का इनाम था। विकेट के पीछे अगर कैच लिया जाता है तो 500 प्रदीप शेठ बैल मारे। थांब सांगतो, डॉट गेन आहेत ना, लागोपाठ 2 डॉट गेन पडल्या। ए तू 100, तू 400 पाहिजे। अबे बदर गाड़ के दिया था ना तभी। नहीं तू 100 दे आणि 500 रुपये रोहितला। 100 या डॉटला 100 राजेश पाटील। एक गेंद 3 रनों की जरूरत।
हाँ, स्टॉट गेंद के लिए राजा पाटिल की तरफ से भी 100 का इनाम आ चुका है। रोहित पाड़गी के लिए 500 का इनाम था कैच लेने की वजह से, जो मिल चुका है। प्रदीप शेठ बैल मारे इनकी तरफ से 3 की जरूरत है, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और कंपल्सरी चेसिंग के नियम के तहत यहाँ पे जीत चुकी है टीम सौरोड़ी। मैं